तीन ममालिक हैं, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब। अब कहा जा रहा है कि एक नया नेटो ये साबित होने जा रहा है, या इसके अंदर ये एक नया अलायंस ऐसा बन रहा है जिसमें इस खित्ते की सिक्योरिटी की जमानत देखी जा रही है। और फिर सऊदी और पाकिस्तान का ऑलरेडी एक दिफाई मुआहिदा है, उस मुआहिदे के होते हुए एक नए मुआहिदे की ज़रूरत क्यों पड़ी? और टर्की जो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है उसे एक नए मुआहिदे की ज़रूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर साहब, इस तरह का जब पेश आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इसी तरह के सवालात होते हैं जिस तरह के आपने भी किए हैं। इसके अलावा भी सवालात कि टर्की अगर है, अगर उसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तो ईरान क्यों नहीं है, या अजरबैजान क्यों नहीं है, या ये इलाके के किसी और मुल्क का क्यों नहीं है इसमें दाखिला। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ठीक करते हैं इस ट्राइपार्टाइट ये जो भी हुआ है ना, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। इसका कॉन्टेक्स्ट है इस 28 फरवरी के ये जो आपकी ईरान वॉर शुरू होती है, यूं समझिए कि 90% इसका ताल्लुक उसके साथ है। तो 10% इसका ताल्लुक बनता है ओवरऑल खित्ते की सिचुएशन, चाइना और अमेरिका की जो सर्द जंग जारी है, वो समझ लीजिए कि इसके पीछे है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बातें पिछले को 10 साल से हो रही हैं कि क्या कोई तीसरी जंग अजीम हो रही है कि नहीं। अब उसमें पहले कॉन्टेक्स्ट में जिसमें मेरे ख्याल में हमारी असेसमेंट में ये है कि बुनियादी तौर पे यही फौरी वजह बनी, वो ये है कि जब जंग शुरू होती है तो दुनिया देखती है, और खासतौर पे जो खित्ते के ममालिक हैं वो ये देखते हैं कि बगैर किसी वजह के एक सुपर पावर जो है, वो एक मिडिल पावर जो कि इस इलाके की है, मशरक वस्ता की, उस पर धावा बोल देती है, दुनिया खामोश रहती है। ये जो मैंने बाद में कहा ना, दुनिया खामोश रहती है, इससे ये हुआ कि हर मुल्क को जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, खासतौर पे आपकी जीसीसी कंट्रीज, पाकिस्तान समेत, बल्कि यूं कहिए टर्की भी बीच में, तुर्की भी बीच में आता है, इनको ये हुआ कि कल को हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। और चूंकि सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा इस पे खतरा नजर आया, क्योंकि उसके जो जखायर हैं तेल के, और उसकी जो खित्ते में अहमियत है, या वो खासतौर पे जो इस्लामिक ममालिक में ओआईसी में उसका जो किरदार है, तो लगा कि शायद अगला हदफ शायद ना हो, ऐसा ना हो कि सऊदी अरेबिया हो। इसलिए कि अगर आप इसराइल के साथ देखते हैं, जिसने कि इस हमले को करवाया, इस वॉर को शुरू करवाया, तो उसके साथ सऊदी अरेबिया के कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है, और अब्राहम 1 या अब्राहम 2 का हिस्सा सऊदी अरेबिया ने नहीं बना अभी तक। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरह और बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरह इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जंग शुरू हो गई। उससे पहले ये होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक डिफेंस पैक्ट करते हैं, और उसका वन लाइनर हमारे सामने आया कि आप पे हमला, हम पे हमला, हम पे हमला, आप पे हमला। उसका जो टेक्स्ट है वो अभी तक यानी मंजर आम पे नहीं आया, लेकिन उसके कुछ कॉन्टूर्स का पता लगा। इसी तरह से ये जिसका आप यानी जिक्र कर रहे हैं, इसका भी टेक्स्ट अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। एक जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आई है जिससे ये पता लग रहा है कि ये तीनों ममालिक ने यानी एक मुआहिदा किया है जिसमें ये है कि कलेक्टिव डिफेंस होगा, और किसी एक पे हमला जो है वो दूसरे मुल्क पे समझा जाए। बुनियादी चीज इसमें क्या है, वो क्या एलिमेंट है ऐसा जो इस पैक्ट के बाद, इस मुआहिदे के बाद, इस डिफेंस पैक्ट, और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये सिक्योरिटी के एंगल से खासतौर पे, कौन सी वो ऐसी चीज है जो इससे हासिल होगी पाकिस्तान को, तुर्की को और सऊदी अरेबिया। उसमें अगर आपको मैं मिसाल दूं इसकी नेटो की, जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, देखिए नेटो बनता है तो जब हम देखते हैं कि यूक्रेन पे फर्ज करें कुछ होता है, और यूक्रेन का आना ही बीच में इसलिए था कि वो नेटो का मेंबर ना बन जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो क्या नेटो ने हमला कर दिया? या जब किसी भी मुल्क में, यानी इससे पहले वार्सा पैक्ट था, बुनियादी तौर पे आपके इस पैक्ट का मकसद है डिटरेंस। ये लफ्ज है जो कि इस पैक्ट के सेंटर में मौजूद है। अब उसमें क्या, जब मार का हक होता है तो क्या सऊदी अरेबिया ने अपनी फौज भेजी थी, या कल को अगर कुछ होता है तो क्या यानी सऊदी अरेबिया या यानी तुर्की पे हमला होता है तो सूरत हाल क्या होगी?
डिटरेंस होती है कि ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका कल को या इजराइल कल को खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया पे हमला करता है, तो उसको ये पता है कि एक फैक्ट है, और उस फैक्ट के तहत जो है यानी नजम साकिब साहब किसी अपना भी किस्म कला का मजबूत ये किया जा तीनों रहा है, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत किया जा रहा है, और ये पावर शो की जा रही है कि हमारे साथ इत्तेहादी भी मौजूद है। हमने इवन देखा भी कि मुख्तलिफ जंगों के अंदर अनडिक्लेयर्ड एक दूसरे के लिए सपोर्ट मौजूद रहती है ममालिक की।